भाई गाजा इजराइल की लड़ाई चल रही है, हॉस्पिटल में मार दिया मिसाइल साहब। जमीन तो फिलिस्तीनियों की ही है ना। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। एक चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ नहीं पाते हो कायदे से हैं? मैं जब सोचता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ी किताब पढ़ाऊं तो मैं सोचता हूं कि तुम एनसीईआरटी तो तुमसे क्लियर नहीं हो पा रही। पहला चैप्टर पढ़ ली एनसीईआरटी वाला, किताब लेके बैठी हो आगे, पहला चैप्टर खत्म हुआ एनसीईआरटी का। है कोई बंदा अभी भी जो क्लास में कहते हैं हाँ हो चुका है? देखो हिम्मत ही नहीं पड़ती तुम्हारी। पिछली बार आए थे यही पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे थे, तुम लोग नहीं बता पाए, तो हम सोचे कि शर्म करके पढ़ लिए। उसकी सिर्फ एक सिंपल सी वजह है, ये जो तुम ऐसा कर रहे हो उसकी एक सिंपल वजह है कि पढ़ने का उद्देश्य जिस समाज में क्लियर नहीं होता, क्यों पढ़ना है। तो एक तो एकेडमिक्स है, एक कंपटीशन है। एकेडमिक्स का काम है तुम्हें सोचना सिखाना, बस। तुमने बीए किया, तुमने एमए किया, तो मास्टर जब तुमने आर्ट्स में किया तो उनको मास्टर में क्या किया उन्होंने, तुम्हें एक ही विषय से कई पर्सपेक्टिव दिखाए, वो है मास्टर्स। एमए इन हिस्ट्री, तो एमए इन हिस्ट्री का मतलब यह हुआ कि जितने पर्सपेक्टिव इतिहास विषय पर हैं उस सब पर्सपेक्टिव आपको दिखाया गया, आप मास्टर हो गए। अब आपसे लेफ्ट विंग होगा, राइट विंग होगा, जो भी विंग होगा वो जिस दृष्टिकोण से भी आपसे प्रश्न करेगा आप बता ले जाओगे, आप समझ जाओगे साहब इस दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, उसको मास्टर कहते हैं। तो एकेडमिक्स का जो काम है वो है आपको पढ़ने का उद्देश्य सिखाना। भाई गाजा इजराइल की लड़ाई चल रही है ना। अब इंटेलिजेंस फेलियर कहें या जो भी कहें, लेकिन यार जमीन तो फिलिस्तीनियों की ही है ना। जमीन तो फिलिस्तीनियों की है, तो कम से कम उनसे प्यार से तो रहो। किसी घर में घुसे, किराएदार बने, उसका मकान कब्जा कर लिए, अब ऊपर बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हो, फिर जो पहले मकान मालिक था उसको कहे तुम्हारे बच्चे ऊपर आएंगे तो उनको पीटेंगे, फिर तुम्हारे घर का एसी निकाल के अपने कमरे में लगा लिए, फिर कहे तुम फ्रिज रख के क्या करोगे, तुम्हारा फ्रिज भी निकाल रहा है। तो अब तुम्हारे लिए जितने लोग यहां बैठे हो, अब तुम में से अगर किसी के लिए इजराइल और फिलिस्तीन, मुसलमान और यहूदी का मामला है तो तुम आज ही ये क्लास छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारी नजर में, जितने लोग यहां बैठे हो जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हारी नजर में इजराइल और फिलिस्तीन, यहूदी और मुसलमान का मामला है तो तुम चले जाओ भैया, तुम ना कर पाओगे। ब्रह्मा उतर के पढ़ाएंगे तो भी नहीं कर पाओगे। ट्विटर हैंडल चलाना एक अलग बात है, वहां पैसा मिलता है, किसके लिए क्या लिखना है ये सब पहले से पता होता है, किसको क्या लिखना है, वो अलग दुनिया है ट्विटर। तो ये बात जिसको समझ में आ गई कि दुनिया में कोई भी मसला वैयक्तिक नहीं होता, यह काम एकेडमिक्स का है। तुम्हारी सोच को विस्तृत करना, तुम्हारे दृष्टिकोण को विस्तृत करना, यह एकेडमिक्स का। कंपटीशन क्या करता है? कंपटीशन कहता है कि दोस्त पता तो तुमको सब है ही है। तुमने कहा हां हमको पता तो सब है। कहा अब जैसे यहां जितने लड़के बैठे हो, अगर इतने ही लड़के कॉलेज में बैठे होते तो कॉलेज क्या सोचता कि सब पास हो जाएं। लेकिन यहां जितने लड़के बैठे हो, ये तुम्हारे आपस में ही लोग नहीं चाहते होंगे कि सब पास हो जाएं, क्योंकि अगर सब पास हो जाएंगे तो तुम कहां जाओगे। तो कंपटीशन क्या करता है? वो युद्ध है। उसमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो हथियार जो तुम इस्तेमाल करते हो, किताबें, अस्त्र, और दूसरा में इनके रिप्रेजेंटेटिव ने प्रपोजल ही फाड़ दिया उठा के। किस पार्टी से हम लोगों को?
कोई फायदा भी तो नहीं है।